इस्माइल हानिया, फवाद शुकर और मोहम्मद दैब, ये वो नाम है जो हमास और हिजबुल्लाह की ताकत का पर्याय माने जाते थे। लेकिन इसका सफाया कर इजराइल ने ईरान के सामने एक बड़ा चैलेंज पेश किया है, जिससे निपटने के लिए अब ईरान ऑल आउट वॉर की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और रणनीति के इस खास एपिसोड में हम आपको बतलाने वाले हैं कि खुमैनी किस तरह से इजराइल पर कहर बरपाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं, किस तरह से ईरान और उसके प्रॉक्सी यानी हमास हिजबुल्लाह हुती मिलकर इजराइल का चप्पा चप्पा दहलाने की तैयारी में जुट गए हैं। ये हमला इतना जोरदार होगा जिसे झेलने के लिए इजराइल भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इससे निपटना आसान नहीं होगा। और शायद यही देखते हुए अमेरिका इजराइल के साथ अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान के लिए इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज है कि उसे अपनी ताकत के साथ साथ अपने इकबाल को भी बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने हमला कर तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत की नींद सुला दी, ये दरअसल ईरान के लिए नहीं बल्कि आप यूं कहें ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त ईरान का इकबाल खतरे में है, ईरान की क्रेडिबिलिटी खतरे में है और ईरान के प्रॉक्सीज पूरी तरह से इस वक्त तेहरान पर देख रहे हैं कि तेहरान का अगला प्लान क्या होगा, जिसमें उन्हें शामिल होना है, जिसमें उन्हें बदला किसी और से नहीं बल्कि इजराइल से लेना है। ये बदला इतना बड़ा होगा कि समूचे मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध का खौफ पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदला इतना बड़ा होगा कि आप यूं समझिए कि खुमैनी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी में हैं और इसीलिए इस वक्त नेतन्याहू न सिर्फ वॉर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं बल्कि साथ ही अपने एयरफोर्स और आईडीएफ को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही ये कहा गया है कि आयरन डोम की पूरी तैयारी रहे, उसके मिसाइल्स जो हैं वो दरअसल प्रोजेक्टाइल तमाम जो आने वाले हैं उनको इंटरसेप्ट करने की फुल फ्लेज्ड कैपेसिटी रखें। उसके अलावा जो एरो सिस्टम है एयर डिफेंस का इजराइल का, वो भी पूरी तरह से प्लेस कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल को ये मालूम है कि इस वक्त ईरान हमला अप्रैल की तरह नहीं करने वाला, जिसमें कुछ 100 मिसाइल और ड्रोन को इजराइल की तरफ रवाना किया गया था और इजराइल ने अपने साथियों के साथ मिलकर जॉर्डन, इजिप्ट, यूके और अमेरिका की मदद से उसको निराधार कर दिया था। इस वक्त का हमला इजराइल पर न सिर्फ ईरान करने वाला है बल्कि एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हुती और हमास जो है वो भी अपनी बची खुची ताकत के साथ इजराइल पर कहर बरपाएगा, क्योंकि अभी भी खान यूनिस के टनल में, जी हाँ, गजा के खान यूनिस के टनल में हमास का टॉप लीडर जिंदा है, जिसने 7 अक्टूबर के हमले का प्लान किया था। और यावा सिनवार जो है उसको भी एक बड़ा टास्क सौंपा गया है कि हमास भी अपनी जो बची खुची ताकत है वो जरूर दिखाए, क्योंकि जब ऑल आउट वॉर की स्थिति होगी तो इजराइल के लिए इससे निपटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। हिजबुल्लाह के लिए इस वक्त देखें तो इसलिए भी दरअसल शुकर का बदला लेना है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कहा था कि गोलन हाइट्स पर जो रॉकेट गिरा था जिसमें इजराइल के 12 बच्चे मारे गए थे, वो हमला हिजबुल्लाह ने नहीं किया था। बावजूद इसके हमने देखा कि किस तरह से इजराइल ने बेरूत के आउटस्कर्ट में टॉप कमांडर जो हिजबुल्लाह का है, जिसे राइट हैंड नसरुल्लाह का कहा जाता है, उसको मार गिराया। तो हिजबुल्लाह को भी अपना बदला फुल फ्लेज लेना है, उसे भी दरअसल अपनी ताकत का एहसास दिलाना है। ठीक उसी तरह आप देखिए तो इजराइल ने भी तेहरान में हुए हमले का अपने ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लिया है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि हमला किसी और नहीं बल्कि इजराइल ने किया। ये दुनिया जानती है कि ये मोसाद और CIA का ही टिप था जिस पर हमला किया गया, क्योंकि 24 घंटे में देखिए तो 3 बड़े हमले होते हैं। एक तरफ जो इजराइल की एयरफोर्स है वो एयर स्ट्राइक करती है बेरूत के आउटस्कर्ट्स में, दूसरी तरफ आप देखिए तो बगदाद में खुद अमेरिका वहां पर कातिब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता है, और तीसरी तरफ तेहरान में ठीक उसी दिन जिस दिन पेजेश्कियान जो हैं वो राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करते हैं, उसी दिन इस हमले को प्लान किया जाता है। तेहरान स्थित ऐसी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है जहां पर हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया थे। इस्माइल हानिया का मतलब आप हमास के संदर्भ में यूं समझिए कि हमास को मिलने वाले जो तमाम ऐड हैं या फिर रसद है या फिर इस वक्त देखिए कि जो सपोर्ट है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि इस्माइल हानिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस्माइल हानिया दरअसल गजा में नहीं रहते थे, कतर से वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे और पीस वार्ता के लिए भी कि अगर कोई पॉइंट था तो इस्माइल हानिया ही था। बावजूद इसके इजराइल ने उसे अगर मारा तो इसका मतलब साफ है कि शांति वार्ता में इजराइल का यकीन नहीं है और वो हमास को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेना चाहता है। लेकिन ईरान के लिए जो चुनौती दरअसल इस वक्त इजराइल ने पेश की है उससे निपटना इस वक्त पेजेश्कियान के लिए ही नहीं बल्कि खुमैनी के लिए भी बड़ा चैलेंज है और इसीलिए खुमैनी ने ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया है। अब आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि
इजराइल की सबसे बड़ी ताकत क्या है और ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। इजराइल की ताकत की अगर हम बात करें तो उसका जो एयरफोर्स है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और ताकतवर एयरफोर्स में आता है, जिसके पास F-15 की भी ताकत है और F-35 की भी ताकत है। ये वही F-35 है जो रडार को चकमा दे सकता है। ये वही F-35 है जिसके प्रोजेक्टाइल जो है कुछ इस तरह से तेहरान में कहर बरपाने का मादा रखते हैं, जिसके कारण इस घटना को अंजाम देने के पीछे F-35 के रोल को भी दरअसल स्केच किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भूलना नामुमकिन है कि अगर मिसाइल पावर की बात करें, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत की बात करें, तो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की भरपूर ताकत है। अगर अमेरिकी रिपोर्ट के मद्देनजर देखें तो तकरीबन 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो ईरान और इजराइल के बीच की लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी को नाप सकते हैं, अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। और वो इतने ताकतवर हैं जो अगर सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं तो जाहिर है कि इजराइल के लिए एक बार फिर से बड़े थ्रेट परसेप्शंस को क्रिएट करेंगे। साथ ही बड़ी ताकत ईरान की आज की तारीख में देखें तो दरअसल ड्रोन की ताकत है। एक ऐसी ताकत जो वॉरहेड के साथ जो है वो इस्तेमाल करता है, शाही ड्रोन, जो अपने हम कहें कि प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार ईरान अप्रैल की तरह अकेले हमला नहीं करने वाला। ईरान इस वक्त सिर्फ सैकड़ों अपने मिसाइल और साथ ही ड्रोन के जरिए इजराइल को टारगेट नहीं करने वाला, बल्कि हमला इस वक्त जो है 7 अक्टूबर से भी खतरनाक होगा। इस हमले में एक तरफ ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला करेगा, दूसरी तरफ नॉर्दर्न बॉर्डर से हिजबुल्लाह हमला करेगा, तीसरी तरफ यमन की जमीन से हूती हमले की तैयारी में है, चौथी तरफ कातिब हिजबुल्लाह जो है वो इराक से हमले की तैयारी में है, और बची खुची ताकत हमास भी लगाएगा। और जाहिर है कि खान यूनिस की तरफ से सैकड़ों रॉकेट जो बचे खुचे हैं वो इजराइल पर गिराएगा। तो कुछ इस तरह से इस वक्त की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है, और इसी तैयारी के कारण हम देखें तो दुनिया जो है सख्ते में है। खासतौर पे मिडिल ईस्ट जो है हैरान परेशान है, क्योंकि ये जंग पूरी तरह से भड़की तो ये जंग नहीं रुकने वाली, और ये जंग पूरी तरह से हम देखें तो परमाणु जंग में भी तब्दील हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं। क्योंकि ईरान के लिए इस वक्त अपनी शाख को बचाने का सवाल है, ईरान के लिए इस वक्त अपनी ताकत के इजहार का सवाल है, अपने प्रॉक्सीज में भी दम भरने का सवाल है। क्योंकि जिस तरह से 10 महीने से हमास जो है वो लड़ते लड़ते इस किनारे पर आग लड़ा है कि हिजबुल्लाह को अपनी ताकत का एहसास दिखाना पड़ रहा है, तो ईरान को दरअसल दमखम भरना होगा ताकि वो इजराइल के सामने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने प्रॉक्सीज को खड़ा कर पाए। और इसीलिए इस वक्त जो असेसमेंट किया जा रहा है उसमें ये ऑल आउट वॉर जो है उसको क्रिएट करने में एक तरफ हम देखें तो ईरान, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ कातिब हिजबुल्लाह, और चौथी तरफ हूती के साथ साथ पांचवी तरफ हमास की ताकत भी दिखाई दे रही है। ये सब एक साथ हमला करेंगे। हमें जानना बेहद जरूरी है कि इजराइल हो ईरान दोनों ही न्यूक्लियर पावर संपन्न कंट्री है, और ऐसे में इस तरह के हमले के जद में अगर एक दूसरे के देश आते हैं तो ये जंग भड़केगा, और इस जंग भड़कने में खतरा ये है कि ये जंग कहीं न्यूक्लियर वॉर को न ले ले। अगर हम अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से देखें तो तकरीबन 90 परमाणु हेड्स जो हैं वो इजराइल के पास भी हैं, और तकरीबन इसी के आसपास की क्षमता से संपन्न ईरान भी दिखाई दे रहा है। और इस कारण ये युद्ध बेहद भयावह स्वरूप ले लेगा, जिसका डर इस वक्त दुनिया पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे देखते हैं ईरान का प्लान कैसे एग्जीक्यूट होता है और इजराइल अपना बचाव कैसे करता है। फिलहाल इस संबंध में इतनी जानकारी। आगे हम और आपके समक्ष रिपोर्ट और विश्लेषण लेकर आते रहेंगे और इस फ्रंट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।